हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमने एक साइंस का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो ये हमारा पार्ट 3 है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ से शुरू होता है। हमारा जो पार्ट 3 है वो है मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक बना रहता है। यानी जो मानव नेत्र यानी जो उसकी आँख होती है, इंसान की आँख होती है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु जो होती है वो वस्तु हमारे आँख में 1/16 सेकंड तक बनी रहती है। तो नेत्रदान यानी आँख का दान मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी आँख को दान करना चाहता है तो जो उसकी आँख है वो उसके मरने से 4 से 6 घंटे पहले उसकी नेत्र को दान कर देनी चाहिए, तभी जो नेत्र होगी वो एक स्वस्थ नेत्र के रूप में हमें मिलेगी। तो नेत्र लेंस की क्षमता बराबर जो होता है वो P बराबर 1/f। तो नेत्र लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं और जो F होता है इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी हमारी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो नेत्र लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, उसे हम D से दर्शाते हैं। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी F यानी पॉजिटिव होती है। मैंने आपको पार्ट 1 में भी पढ़ाया है और पार्ट 2 में भी पढ़ाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको मैं वीडियो जो होती है वो वाली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो नहीं आपको मिलती है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, आपको वहाँ पहली और दूसरी नंबर की वीडियो मिल जाएगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो माइनस में होती है। मैंने आपको ये भी पहले ही बता दिया है ग्राफ में। तो जहाँ तक दिखाई देता है उसे हम -v से दर्शाते हैं और जहाँ तक देखना चाहते हैं उसे हम -u से दर्शाते हैं। तो हमारा आगे है प्रिज्म। तो आइए हम प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन पेपर में उठते हैं। तो प्रिज्म एक ज्यामिति है तो जिसमें 3 आयताकार फलके व 2 त्रिभुजाकार फलके होती हैं वह प्रत्येक फलके किसी न किसी कोण पर झुकी होती हैं। तो जो हमारा एक प्रिज्म का निर्माण होता है वो एक जो होता है वो 3 उसमें आयत पाए जाते हैं और 2 त्रिभुज पाए जाते हैं। आपको साइड में उसकी इमेज दिख रही होगी। तो वह प्रत्येक फलक जो होती है वो किसी न किसी कोण पर झुकी होती है। तो प्रिज्म के बारे में आइजैक न्यूटन ने बताया था, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था उन्होंने ही प्रिज्म के बारे में भी बताया। तो हम वर्ड यानी हम वर्ड को रंग को हम वर्ड पढ़ेंगे और रंग का जो विभक्त होना है यानी उसे अलग अलग भागों में तोड़ना है उसे हम विक्षेपण पढ़ेंगे। तो इसे हम रंग को साइंस की भाषा में हम वर्ड कहते हैं और विभक्त होना को विक्षेपण। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे प्रिज्म से गुजारने पर अपने 7 अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को सूर्य का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो जो सूर्य की एक किरण होती है अगर हम उसे एक रखे प्रिज्म से गुजारेंगे, अगर वो सूर्य किरण प्रिज्म के अंदर से गुजरेगी तो जो वो होती है सूर्य प्रकाश किरण वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगी। तो स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त 7 रंगों का कम स्पेक्ट्रम जिसे हम वेनजाली आल्प नीला कहते हैं। तो और अंग्रेजी में इसे VIBGYOR कहते हैं, यानी V से बैगनी, I से आसमानी। तो ऐसे ही इसके 7 भाग होते हैं। मैं आपको इनके रंग आगे बताऊंगा। तो प्रिज्म से अपवर्तन होता है जिससे 7 रंग अलग अलग निकलते हैं। तो जो रंग होते हैं वो होता है लाल, हरा, नीला, बैगनी और पीला और सफ़ेद। तो ये जो रंग होते हैं वो हमारे जो सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ से उसमें जब वर्ण विक्षेपण होता है यानी जब रंग विभक्त होते हैं तो वहाँ से हमें वो दिखते हैं। जैसे रेनबो में जितने कलर होते हैं ना, तो वही रेनबो के ही कलर जब वो प्रकाश किरण को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें वही कलर मिलते हैं।
तो आयताकार स्लब तथा लेंस से अपवर्तन के पश्चात रंग एक के ऊपर एक आ जाते हैं, जिसके कारण रंग दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये भी विचार आ रहा होगा कि प्रिज्म भी एक शीशे का बना होता है और जो स्लब होती है वो भी एक शीशे की ही बनी होती है। तो जो आयताकार स्लब होती है, अगर हम उससे अपवर्तन यानी हम उससे प्रकाश किरण को मतलब उसमें प्रकाश किरण को भेजते हैं, तो प्रकाश किरण वो मतलब जैसे अलग अलग रंगों में उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, तो प्रिज्म से क्यों हो जाता है और जो आयताकार स्लब होती है उससे नहीं होता है। तो इसका ये कारण होता है कि जो आयताकार स्लब होती है उसमें प्रकाश की जो किरण होती है वो एक के ऊपर एक आ जाती है, जिसके कारण उनका अपवर्तन नहीं होता है, यानी उनका वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। तो प्रिज्म में प्रकाश किरण जो होती है वो अलग अलग कोण पर विचलित हो रही होती है, जिससे 7 रंग दिखाई देते हैं। तो जो प्रिज्म से अगर हम प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो जो रंग होते हैं वो अलग अलग कोण से विचलित होते हैं। तो और जो हम आयताकार स्लब से गुजारते हैं तो वो एक ही कोण पर विचलित होती हैं, जिसके कारण रंग एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म से रंग एक के ऊपर एक नहीं आते हैं, वो अलग अलग कोण पर विचलित होते हैं, इसीलिए वो हमें रंग दिखाई देते हैं। तो जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जितनी कम होती है वह उतना ज्यादा विचलित होता है। तो जो तरंगदैर्घ्य होती है, आपने इसे कक्षा 9वीं में जरूर पढ़ा होगा। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी वह ज्यादा विचलित होगा, यानी वह ज्यादा झुकेगा, और जिसकी तरंगदैर्घ्य जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही कम विचलित होगा। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम वह उसका विचलन ज्यादा, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसकी जो विचलन होता है वो कम। तो बैगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम यानी 400 मीटर तथा लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा 665 मीटर होती है। तो जो बैगनी रंग होता है वो ज्यादा विचलित होता है और जो लाल रंग होता है वो कम विचलित होता है। और आपको जो बीच में बचे जो रंग है उनकी तरंगदैर्घ्य आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाता है। पेपर में आपको लाल और बैगनी का ही पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने लाल और बैगनी का ही लिखा है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है लाल की, क्योंकि इसकी 665 होती है, तो जिसके कारण यह कम विचलित होता है। और जो बैगनी होता है उसकी तरंगदैर्घ्य 400 होती है, जिसके कारण यह ज़्यादा विचलित होती है। तो बैगनी रंग सबसे ज़्यादा तथा लाल रंग सबसे कम विचलित होगा। और विचलन कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विचलन कोण यानी U बराबर 1/λ यानी तरंगदैर्घ्य। तो जैसे देखिए यहाँ विचलन है, अगर आपको तरंगदैर्घ्य दे रखी है तो आप विचलन निकाल सकते हैं, अगर विचलन दे रखा है तो आप तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। तो सूर्य के किरण को प्रिज्म से गुजारने पर वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तथा प्रिज्म को उल्टा रखकर 7 रंगों को गुजारने पर सूर्य की किरण बाहर निकलती है। सूर्य की किरण 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसमें सूर्य के किरण का पुनर्योजन होता है, यह हमें न्यूटन ने बताया था। तो देखो मैं आपको इसे और अच्छे से समझाता हूँ। तो जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है यानी उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आप एक बंद कमरे में होते हैं, अगर कमरे में कहीं से भी रोशनी हल्की सी पतली सी रोशनी आ रही होती है सूर्य की, तो अगर वहाँ से आप कभी भी एक्सपेरिमेंट ये करना, आपके पास प्रिज्म होगा तो आप उस पतली सी किरण पर उस प्रिज्म को रखना और वो देखिएगा, आपको वहाँ पर दिखेगा सूर्य के जो प्रकाश होते हैं वो अलग अलग रंगों में विभक्त होते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर आपके पास 2 प्रिज्म होगा तो आप प्रिज्म को उल्टा करके रखिएगा तो वहाँ पर एक श्वेत प्रकाश बन जाएगा। यह इसलिए होता है क्योंकि जो प्रिज्म होता है वह 3 आयताकार फलके और 2 त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है, जिसके कारण जो रंग होते हैं वो ज़्यादा विचलित होते हैं। और जो स्लब होती है वो एक
जो होती है वो आयताकार से ही मिलकर बनी होती है, जिसके कारण उसमें कोई विचलन नहीं होता है। तो जब हम प्रिज्म होता है उसमें अगर हम 7 रंगों को गुजारते हैं तो एक सूर्य की किरण जो होती है वो वापस निकलती है। यह हमें आइजैक न्यूटन ने बताया था, यह इन्होंने एक्सपेरिमेंट इसका किया था। तो आपके पास भी प्रिज्म होगा तो आप जरूर इसका एक्सपेरिमेंट करिएगा। तो विचलन कोण को डेल्टा से दर्शाया जाता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो डेल्टा होता है। तो वायुमंडल में वायु के कण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं तथा उसे चारों ओर फैला देते हैं, इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो देखिए, जैसे वायुमंडल कण यानी जो वायुमंडल में आपको वायु मिलती है, जो धूल होते हैं, और तो जो ये होते हैं ना, तो ये सूर्य के जो प्रकाश आती है, इनके जो कण होते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश आता है इन्हें अवशोषित कर लेते हैं, और इन्हें जब अवशोषित कर लेते हैं तो फिर इन्हें चारों ओर फैला देते हैं, तो जिसके कारण इन्हें हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि आपको जो आसमान होता है वह 10 बजे या शाम को 4 और बजे के करीब आपको वो आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन 6 बजे के आसपास आपको वो लाल दिखाई देने लगता है, और दोपहर में आपको वो सफ़ेद दिखता है, और सुबह भी आपको लाल दिखता है। आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अगर आपने इसके बारे में सोचा होगा तो हम आपको इस वीडियो में उसे आपको बताएंगे, नहीं सोचा होगा फिर भी बताएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो होती है वो सूर्य का प्रकाश, यानी जो सूर्य का प्रकाश आता है वो वायुमंडल, यानी वायुमंडल में हमारा धूल पाया जाता है, गैस पाया जाता है, जल की बूंदें पाई जाती हैं। तो ये सूर्य के प्रकाश की जो जिसकी कम तरंग दैर्घ्य होती है उसे अवशोषित कर लेते हैं और उसे फैला देते हैं। तो वायुमंडलीय कणों ने प्रकाश को अवशोषित किया तथा प्रकाश ऊष्मा को उत्सर्जित किया, यानी बाहर निकाला। तो अवशोषित करते हैं यानी उसे अपने अंदर सोख लेते हैं। तो किसी चीज को सोखना उसे अवशोषित करना कहते हैं। तो अलग अलग दिशाओं में उत्सर्जन, प्रकाश प्रकीर्णन, इसे ही हम प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं, यानी अलग अलग दिशाओं में उसे भेजना प्रकाश प्रकीर्णन कहलाता है। तो देखो, मैंने जो आपको बताया था कि आपने सोचा होगा कि आसमान नीला क्यों होता है, किस लिए होता है। देखो, मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि आसमान नीला क्यों होता है। तो आसमान का जो रंग होता है वो हमें नीला इसलिए दिखाई देता है, क्योंकि आसमान का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश किरण होती है वो नीला रंग जल्दी फैल जाता है, इसलिए नीला रंग दिखाई देता है। तो जो नीला रंग होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो वायु के कण होते हैं वो जो नीले की तरंग दैर्घ्य होती है वो कम होती है। तो सबसे कम बैंगनी की होती है, उसके बाद नीला कलर की होती है। तो जो प्रकाश किरण होती है, जो वायुमंडल में धूल के कण पाए जाते हैं वह उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, यानी बैंगनी को भी अवशोषित करते हैं और नीले को भी अवशोषित करते हैं। तो फिर उन्हें फैलाते हैं। तो जो नीला कलर होता है वो बैंगनी कलर से ज़्यादा गाढ़ा दिखता है, इसीलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। तो अगर आपने देखा होगा कि आप अगर कहीं दूर, यानी आप मान लीजिए 100-200 मीटर पर ऊंचाई पर खड़े हैं और आप देखेंगे समुद्र या कहीं पर भी आपको पानी देख रहे हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है, तो आपको वो पानी जो होता है वो नीला दिखाई देगा। लेकिन अगर आप पास जाके देखोगे तो वो पानी आपको नीला नहीं दिखाई देता है। तो इसका कारण है समुद्र के ऊपर हवा चलती है, जिससे पानी के कुछ कण वायु के कण में मिल जाते हैं। तो जो समुद्र का मैंने इधर उदाहरण लिया है, क्योंकि समुद्र को आप अगर दूर से देखोगे तो वहाँ वो नीला दिखाई देगा, लेकिन अगर पास से जाओ के देखोगे तो वो नीला नहीं दिखाई देता है। तो जो उसके ऊपर हवाएं चलती है ना, तो जो वायु के कण होते हैं वो पानी के कुछ कण को अवशोषित कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं। फिर जब प्रकाश की किरण वायु के कण के पास आ जाती है, यानी जब सूर्य का प्रकाश होता है, जब वो उन किरणों के पास आ जाता है, यानी उन कणों के पास आ जाता है, तो वह नीला, बैगनी, जामुनी को फैला देते हैं, जिससे समुद्र का पानी हमें नीला दिखाई देता है। तो जो प्रकाश किरण होती है, जो प्रकाश किरण में हमारे जो कलर होते हैं जैसे नीला, बैगनी, जामुनी होते हैं, तो जो बैगनी और जामुनी से गाढ़ा हमारा नीला कलर होता है, तो वायुमंडलीय कण इसे फैला देते हैं। तो जिसके कारण हमें दूर से देखने पर वो पानी हमें नीला दिखाई देता है, और जबकि पास जाके देखेंगे तो हमें नीला
नहीं दिखाई देगा। तो यही कारण होता है और इसे यम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आज इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।